भाई साहब आपके इतने कमेंट आए कि कोविड-19 के ऊपर ऐसे बनाइए क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए वीडियो लाया जाए। मैं एकदम सिंपल तरीके में लिख के लाया हूँ, एकदम एक्सप्लेन किया हूँ। कुछ चीज़ें तो बुक से मिलेंगी और कुछ चीज़ें मैंने खुद यूज करके लिखा हूँ, उसको ट्रांसलेट करके लिख दिया हूँ, जिससे आपका ऐसे एकदम सिंपल हो जाए और शॉर्ट में हो जाए। क्योंकि भैया आपके एग्जाम निकट हैं, कितना आप याद करोगे। मुझे मतलब एकदम 100% पता है कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही होगी। 10th में तो बहुत ईजी रहता था, सब चीज़ें सरल होती थी, बहुत शॉर्ट में सब कुछ होता था। लेकिन अब भैया 12th में सब चीज़ें लार्ज हो चुकी हैं, सिलेबस लार्ज है, तो आपके लिए प्रेशर भी लार्ज है, तो इसलिए मुझे शॉर्ट उसे करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले इसमें आउटलाइंस डालना है, उसमें लिखना है इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, जिसे प्रस्तावना कहा जाता है हिंदी में। उसके बाद में सेकंड हेडिंग आपको लिखना है हाउ द कोरोना स्प्रेड्स, मतलब कोरोना कैसे फैलता है। उसके बाद में थर्ड हेडिंग सिम्पटम, मतलब कि होता सिम्पटम मतलब होता है कि लक्षण। उसके बाद में है फोर्थ नंबर इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, मतलब कोविड-19 के क्या प्रभाव हैं, इससे क्या प्रभाव हुए। उसके बाद में है प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, मतलब इसको कैसे सुरक्षित कर सकते हो, इससे कैसे बच सकते हो। उसके बाद में है कंक्लूजन, मतलब उपसंहार। तो ये 6 चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है, बस ज़्यादा नहीं, 6 चीज़ें लिख देंगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में आइए देखते हैं क्या लिखा जाएगा। देखिए ये आउटलाइंस में हमेशा कहता हूँ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिखोगे तो हो सकता है एग्जामिनर इतना पढ़ने के बाद में पूरी कॉपी वैसे ओवरऑल देखिए और फिर नंबर आपको दे दे, क्योंकि इतना पढ़ने से उसे ज्ञात हो जाएगा कि हाँ इस बच्चे ने इतनी चीज़ें तो जरूर ऐड की है, लिखी है, इसको कुछ नॉलेज है। तो वैसे वो आधा तो उनको वैसे क्लियर हो गया डाउट, तो आपको फिर वो नंबर कैसे नहीं देंगे। आइए इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में कोरोना वायरस व्हिच इज कॉमनली कॉल्ड कोविड-19 इज एन इन्फेक्शियस डिसीज, मतलब कोरोना वायरस जो है इसे साधारणतः जो है कोविड-19 कहा जाता है। आपको पता है सभी लोग कोविड-19 ऐसे कह देते हैं। इज एन इन्फेक्शियस मतलब जो है संक्रमित, डिसीज मतलब रोग है, एक संक्रमित बीमारी है। इट इज ये न्यू वायरस, एक नया वायरस है, दैट जो इज इम्पैक्टिंग जो प्रभाव डालता है द होल वर्ल्ड, जिसने प्रभाव डाला द होल वर्ल्ड पूरे संसार के ऊपर, बेडली मतलब बुरे रूप में, एज इट इज स्प्रीडिंग थ्रू कांटेक्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यह एक व्यक्ति के संपर्क से दूसरे व्यक्ति के संपर्क जब होता है तो उनसे फैल जाता है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से ये फैल जाता है। उसके बाद में सेकंड हेडिंग है हाउ द कोरोना स्प्रेड, मतलब कोरोना वायरस कैसे फैलता है। तो इसमें लिखना है इट वाज द फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाइड इन वुहान सिटी, वुहान आपको पता है कि कहाँ है, चाइना में। तो इसका अर्थ हुआ कि इट वाज फर्स्ट टाइम या पहले बार जो है आइडेंटिफाई, इसका पहचान हुआ इन वुहान सिटी, मतलब वुहान सिटी में यानी चाइना में। ऑन March 11, 2020 WHO डिक्लेयर कोविड-19 एज ए ग्लोबल पैंडेमिक, मतलब कि 11 मार्च 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को ग्लोबल पैंडेमिक, मतलब ये संक्रमित बीमारी के रूप में घोषित कर दिया, वैश्विक संक्रमित बीमारी के रूप में घोषित कर दिया। ग्लोबल मतलब होता है वैश्विक। उसके बाद में है द कोरोना वायरस स्प्रेड क्विकली एंड बिगेन मेकिंग पीपल सिक विथ फ्लू लाइक सिम्पटम, तो जो है कोरोना वायरस जो है बहुत तेजी से फैला, मतलब स्प्रेड जो है क्विकली बहुत तेजी से हुआ, एंड बिगेन और शुरू कर दिया, मेकिंग प्रभाव मतलब मेकिंग मतलब होता है बनाना, लेकिन यहाँ डालने से लिया जाएगा, पीपुल सिक लोग बीमार होते चले गए बुखार में, फ्लू मतलब होता है जुखाम के रूप में। आपको पता है कोविड-19 आज की करीबन 1 साल पहले ये सब चीज़ें ज़्यादा आपको देखने को मिली होंगी, और अब भी है, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ओपन हैं तो इसका मतलब है कि सब कुछ गया। ऐसा आजकल यहाँ के लोग समझ रहे हैं, जहाँ के गाँव के लोग ऐसा मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है और आप उनको समझा भी नहीं सकते क्योंकि वो आपसे बहस करने लगते हैं। थर्ड हेडिंग है सिम्पटम ऑफ कोविड-19, मतलब कोविड-19 के क्या लक्षण हैं। तो कोविड-19 सिम्पटम कैन बी वेरी माइल्ड टू सेवर, मतलब कि जो कोविड-19 का जो लक्षण है वो बहुत शून्य से लेकर शिखर तक हो सकता है, बहुत नॉर्मल होके बहुत ज़्यादा घातक भी हो सकता है। उसके बाद में सम पीपुल हैव नो सिम्पटम, कुछ लोगों में तो ये लक्षण दिखाई भी नहीं देता। द मोस्ट कॉमन सिम्पटम आर फीवर, जो मुख्य लक्षण है जो देखा जाता है मुख्य लक्षण वो है फीवर मतलब बुखार, ड्राई कफ मतलब कि सूखी खांसी आना, एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम सांस लेने में प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इतना आपको लिख देना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। आपको यहाँ डॉक्टर नहीं बनाया जा रहा है, आपको बस सिंपली कुछ एक्सप्लेन करना है। कुछ लोग तो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करेंगे कैसे क्या होता है, इसके क्या लक्षण है, पूरा एक और से लक्षण लिखना शुरू कर देंगे। भाई देखिए
मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप 60 में लिखिए, आपको नंबर मिलेगा। और एक चीज़ और, ऐसे एकदम लास्ट में लिखना, क्योंकि आप जितना इसको लिखोगे उतना ज़्यादा मतलब कि फ़ायदा रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, आप जितना इसको ज़्यादा लिख लोगे। और जब आपको टाइम मिल जाए तो आप लक्षण खूब लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि इतना आप लिख देते हो तो कोई एग्जामिनर ऐसा नहीं होगा जो आपका नंबर काटे। वो भी आपको, उसको भी पता है कि हाँ कितनी प्रॉब्लम होती है लिखने में, लिखते टाइम। केवल 3 आवर्स का टाइम मिलता है, 3 आवर 15 मिनट, तो उसमें से आपको लिखना भी है, समझना भी है, पढ़ना भी है, तो बहुत सी प्रॉब्लम इसके साथ में हो जाती हैं। तो आइए आगे देखते हैं क्या लिखना है भाई। 4th हेडिंग है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, मतलब कोविड-19 के क्या प्रभाव हुई, क्या मुझे प्रभाव देखने को मिला, आपको क्या देखने को मिला, वही सब चीज़ें यहाँ पे लिख दीजिए। तो लिखना है द गवर्नमेंट डिक्लेयर लॉकडाउन टू ब्रेक द चेन ऑफ कोविड-19। सरकार ने जो है कोविड-19 की जो श्रृंखला थी, जो ये बीमारी फैल रही थी, उसको तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगा दिया। अब देखिए लॉकडाउन लगाया तो उसके क्या लॉस हुई, क्या हानियाँ हुई, उसको देखिए। ऑल कंपनीज सेट डाउन, जितनी कंपनियाँ थी सभी बंद हो गई, आपको पता है। तो दैट्स वाई ऑल द वर्किंग पीपुल आर विदाउट जॉब्स, इसलिए जो इस कंपनी में काम करने वाले लोग थे वो भी बिना जॉब के हो गए, बिना नौकरी के हो गए। नाउ ऑल देयर सोर्सेस ऑफ इनकम स्टॉप्ड, अब इनके जितने भी इनकम थे, आय के स्रोत से, वो सब बंद हो चुके थे। अब ये जो वर्कर थे भैया, जो कंपनी में काम कर रहे थे, उनके आय के स्रोत बंद हो गए, क्योंकि जो कंपनी के मालिक थे, कहीं 1-2 ऐसे थे, या 1-2 समझ लीजिए, वो 1 से 2% लोग ही थे जो अपने वर्कर्स को बिना काम के भी पैसा दे रहे थे, और तो सभी लोगों ने बंद ही कर दिया था। अब भैया कंपनी लॉस में जा रही है तो फिर कहाँ से वो पूरा करेंगे, ये भी तो प्रॉब्लम थी। तो इसीलिए जो है सभी आय के स्रोत बंद हो चुके थे। दैट्स वाई, इसलिए दे मतलब दीज पीपुल वॉक्ड टुवार्ड्स देयर विलेजेस, इसलिए जो ये लोग थे वो अपने गांव की तरफ रवाना हो लिए। आपको पता है जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद में लोग पैदल आ रहे थे अपने गांव की तरफ, गांव से मोहब्बत हो चुकी थी, पूरा गांव की ओर आ रहे थे। अब क्या करें वहाँ बैठ के, क्या खाएं, क्या करेंगे। तो इसलिए जितने भी लेबर वगैरह थे, कंपनीज के कार्य करने वाले लोग थे, वो सब भैया अपने गाँव के लिए रवाना हो रहे थे। नाउ द गवर्नमेंट वॉज लार्जली अनएबल टू स्टॉप दीज पीपुल, अब जो बहुत भारी समस्या थी भारत सरकार के ऊपर कि इन लोगों को कैसे रोका जाए, और इनको रोकने में पूरी तरह से असमर्थ रही। आपको पता है ये सरकार जो थी वो पूरी तरह से असमर्थ रही। अब इतने लोग जब सड़क पे आ जाएंगे तो क्या करोगे, इतनी तो फिर सरकार ने भी कहा आप जाने दो। उसके बाद में सो द कोरोना कुड नॉट बी कम्प्लीटली फ्रीज, इसीलिए कोरोना वायरस जो है पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि यदि जो ये वर्कर्स लोग थे, यदि वो गांव के लिए ना आते तो हो सकता है शायद आज जो ये केसेस हैं कोविड-19 के वो इंडिया में बहुत कम होते, कहीं 1000 में ही घूम रहे होते, मतलब कहीं ज़्यादा से ज़्यादा अंडर लाख्स के अंदर होते। लेकिन उन्हीं की वजह से ऐसे धीरे धीरे फैलता गया, वो वर्कर्स की वजह से ये सब हुआ। एक रूप में आप ऐसा समझ सकते हो समझने के लिए। तो ये आपको याद रखना है, आपको ये भैया याद ही करना पड़ेगा। और यदि आपका ट्रांसलेशन अच्छा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट करते जाइए, पूरा इंग्लिश आता जाएगा। उसके बाद में 5th नंबर आइए देखते हैं। 5th नंबर है प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, मतलब कोरोना वायरस से कैसे सुरक्षित रहा जाए। तो देखिए इसमें क्या लिखना है, ये ग्लोबल एफर्ट इज अंडर वे टू डेवलप mass produce and distribute an effective vaccine to counter this disease. However, vaccinating the entire global population for the first time against COVID-19 is going to be a daunting task and may take at least a couple of years. Therefore, it is important to follow the COVID-19 protocols. तो इसका जो हिंदी अर्थ है मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर स्लाइड में लिख के लगाए दे रहा हूँ भाई, क्योंकि एक एक का अर्थ बताने लगूंगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप पूरा वीडियो देख नहीं पाओगे, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए टाइम आपके पास भी कम है, मुझे पता है, केवल अब एक ग्रुप में 30 ही दिन बचे हैं, इन्हीं 30 दिन में आपको तैयार करना है पूरा 100%। तो इसलिए मैं इसको हिंदी लगाए दे रहा हूँ, आप इसका अर्थ पूरा देख लेना। एक बार इसका इंग्लिश का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये हिंदी जो है इसका भी ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसके बाद में 6 नंबर है कंक्लूजन, मतलब उपसंहार। तो उपसंहार में लिखना है इट इज द टाइम फॉर ग्लोबल solidarity and support. We need to develop long-term sustainable strategies to address the challenges of our health and economic
सेक्टर्स, इतना लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। कंक्लूजन का जो हिंदी अर्थ है यहाँ स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मैं इसलिए स्क्रीन पे लगा रहा हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप लोग कहते हो वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। अब ज़्यादा लंबा हो गया इसलिए मैंने शॉर्ट में सब चीज़ें कर दिया हूँ, और इसी को चाहता तो मैं 3 पेज में कर देता, इसको बढ़ाते चढ़ाते लिखते चला जाता, लक्षण में ही 1 पेज लिख डालता कि इतना लक्षण है इसके। तो ये सब नहीं करना है आपको, मतलब समय भी कम है, आपको तैयारी भी करना है। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप परसेंटेज लाओगे। उसके लिए आपको क्या जरूरी है कि निरंतर मेहनत करना है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, अगला वीडियो फिर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए सैनिक ऑफ, जय हिंद, वंदे मातरम।